अरे वो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो रिकॉर्डिंग अब एक स्टार्ट हो गया। यस सर आ गया अभी? हां नहीं देख लो एक बार, जिसका नहीं आया एक बार चेक कर लो। ये आपको क्या करना है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स में cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो 2 टाइम्स में sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या है कि sin 30 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बताया था, तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब sin थीटा की वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। तो sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 की वैल्यू जो भी होगी, यानी क्या होती है हाफ, उसका क्या करता है यानी स्क्वायर, इंटू फिर क्या है 10 60 वो √3 होता है, माइनस 3 टाइम्स में मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है cos स्क्वायर 60, अगेन ये cos 60 का स्क्वायर, cos 60 होता था अगेन हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, फिर sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर, sec 30 क्या होता है 2/√3, तो यहाँ होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। देन अब ये होल स्क्वायर खोल दो तो हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू अगेन ये 1/4, 2/√3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4/3, तो यहाँ 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ये 1 बच गया, यहाँ 2 2 से 4 कट गया, तो क्या बच गया √3/2 माइनस ये पूरा कटने का मतलब क्या रह गया वहां 1, जीरो मत कर देना, ठीक है, सब कट गया तो वो 1 है, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कट रहा है ना, मैंने 4 और 2 को काटा नहीं था इसलिए गलत आ रहा उससे वो तो काटो ना फिर, और यहाँ एलसीएम ले लो फिर बस, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा तो √3 - 2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर फिर उसके बाद कौन सा बोला था सर, 8 हो गया, 3/2 आ रहा है, यस सर अरे भाई कराची, हाँ 3/4 आ रहा है 8 का, 8 में क्या है भाई, 8 पार्ट में आपको बोल रहे हो न्यूमरेटर में cos 30 मतलब √3/2 प्लस sin 60 का मतलब भी √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 का मतलब 1/2 प्लस sin 30 का मतलब भी 1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया है ना भैया, √3/2 प्लस √3/2 करोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो 3/2 प्लस √3/2 क्या बनेगा 2√3 बस अपॉन 2 अपॉन 2 ना, तो भाई तो 2 से 2 कट गया है ना भाई, √3 प्लस √3 भाई कॉमन डिनोमिनेटर भी लेते हो तो 2√3 अपॉन 2 तो √3 रहा ना, इस चीज की वैल्यू तो सिर्फ √3 बनेगी ना, इसीलिए x/2 प्लस x/2 इज x ना, √3/2 प्लस √3/2 करोगे तो √3 रहेगा, क्योंकि नॉर्मल एलसीएम से भी कर लो तब भी 2 एलसीएम आ गया तो ऊपर √3 प्लस √3 2√3 बनेगा, 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, √3 रह जाएगा ना, और नीचे भी फिर ऐसे ही हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो नीचे 2 रह गया, तो √3/2 ही तो आ रहा है, वो कैसे लाए, हाँ √3/2 कैसे आ गया, सर बना रहे हैं इससे पहले अब 10th पार्ट सर हो गया सर ये बना रहे हैं बना रहे हैं, आ गया क्या भाई, अभी लवन्य हो गया 10th पार्ट, लवी पावर 4 पे है इस बार, तो 8 टाइम्स में बोलो 10th पार्ट में 8 टाइम्स में ब्रैकेट में cos 60 की पावर 4 है,
cos 60 मतलब हाफ की पावर 4, हाफ की पावर 4 हो गई। फिर sin 30 की भी हाफ ही होता है, उसमें भी हाफ की पावर 4 ही है, हो गई। माइनस फिर ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस cot 45 1 ही है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 टाइम्स में sec 30 कितना होता है 2/√3 और sec स्क्वायर 30 है तो यानी इसका भी स्क्वायर हो गया, यही है। तो यहाँ बोलो अब 8 टाइम्स में क्या बना अपना, पहले तो हाफ की पावर 4 इज 1/16, 1/16 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा, बोलो 1/16 प्लस 1/16 क्या हो गया 2/16 ना, नॉर्मल 1/8। ये तो पूरे के साथ है ना, 1/16 को 8 से कैसे काट सकते हो, आगे प्लस भी तो हो रहा है उसमें, कैसे कटेगा बेटा, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 तो सिर्फ 1/16 से थोड़ी ना काट सकते हो। 1/16 प्लस 1/16 करोगे ना तो 2/16 बनेगा, बेसिक यही बनेगा ना 1/16। पहले तो एडिशन करना पड़ेगा ना, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना अंदर की चीज को, और ऐसे ही फिर माइनस में √3 का स्क्वायर 3 + 1 हो गया 4, प्लस 3 इंटू 4/3 हो गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 8 2 जा 16 कट गया, 2/2 1 हो गया, 1 - 4 + 4 तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। आपको वेरीफाई करना है मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर आने चाहिए, ये वेरीफाई करके दिखाना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, अगर थीटा की जगह 30 डिग्री पुट किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो ना भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट में tan to थीटा बोल रहा है कि प्रूव करना है किसके बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो LHS अलग से निकाल के सॉल्व करोगे, RHS अलग से निकाल के सॉल्व करोगे इसमें। तो LHS क्या है tan 2 थीटा, तो tan ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मतलब ये 2 और थीटा tan के अंदर एज एंगल है। अब थीटा आप 30 रखोगे, थीटा की जगह 30 रखोगे तो 2 × 30 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बनेगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो LHS की वैल्यू √3 आ गई। अब ऐसे ही RHS में रखो, RHS क्या है पहले तो वो लिखो, क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। अब इसमें भी थीटा की जगह 30 डिग्री रखो तो क्या आएगा 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी 1/√3, और ऐसे ही फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 1/3 बनेगा। तो ऊपर तो आ गया मेरे पास क्या अब 2/√3, और नीचे एलसीएम ले लो, मतलब 1 माइनस 1/3 की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 - 1 ऊपर आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाता है, 1 माइनस 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3 है तो इसका मतलब 2/√3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 3/√3 आ गया कि नहीं। अब 3/√3 में आप ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो कि नहीं, जो 3 है उसको आप √3 × √3 लिख सकते हो। यस सर, जिससे ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि नीचे √3 पड़ा है तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा √3 रह जाएगा। तो LHS की वैल्यू भी √3 आई थी, RHS भी √3 आ गया, इसलिए आप बोल दो कि हेंस LHS इक्वल टू RHS हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करो। 30 तो बात है। टू का थर्ड क्वेश्चन नंबर नहीं, टू का थर्ड नहीं, टू का थर्ड तो कर लिया, थर्ड तो हो गया, अगला क्वेश्चन थर्ड। इफ 10a is equal to 1 and 10b is equal to root 3, तो फाइंड करनी है वैल्यू cos a cos b minus sin a sin b। अब यहाँ पर देखो यही टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, ऐसे यूजिंग ट्रायंगल मेथड, एक रेशियो से बाकी रेशियो निकाल के, लेकिन आप टेबल का यूज करके करना है ये क्वेश्चन। अब जैसे ही हमको बोला जाएगा कि tan a is equal to 1, तो मेरे को डायरेक्टली सोचना है tan की टेबल से। देखो भाई ढंग से, सबसे पहले तो इस तरह से लिखना है अपने को यहाँ पर, हमको जैसे ही बोला tan a is equal to 1, तो इससे मेरे को सोचना है कि ये वन वैल्यू tan की टेबल में कहाँ आती थी, tan 45 डिग्री पे आती थी, तो 1 की जगह tan 45 डिग्री लिख देंगे, तो tan a is equal to tan 45 हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे, अब बोलो, यहां से क्या करेंगे अभी भाई, 1045 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1045 तो 1 था ही ना, 1 की जगह ही तो 1045 लिखा है ये। अब यहाँ से बस एंगल कंपेयर करना भाई, मैंने कि tan जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू के हिसाब से हमने क्या बोला कि tan ए एंगल पहले नहीं पता, तो हम उसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे कि जो 1 है उसको भी tan के फॉर्म में लिख देंगे 1045। अब यहाँ से आप सीधे बोल दोगे कि दैट मींस ए की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री, लेकिन इसमें ये कैंसिल मत कर देना, ऐसा नहीं हो रहा कि 10 से 10 कट गया और ए की वैल्यू 45 आ गई, कैंसिलेशन नहीं है, जस्ट कंपैरिजन है, क्योंकि tan अपने आप में कट नहीं सकता, tan कोई नंबर नहीं है, वो एक रेशियो है, उसको काट नहीं सकते आप, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री है, इस वजह से आपने बोला एंगल से एंगल बराबर हो गया, दोनों में tan थीटा की वैल्यू बराबर तभी आएगी जब दोनों के थीटा भी सेम होंगे, दो tan थीटा की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दोनों के थीटा बराबर है, तो दैट मीन दोनों तरफ से एंगल इक्वेट हो जाएगा, तो a की वैल्यू a एंगल की वैल्यू यानी क्या आ गई 45 डिग्री। ऐसे ही b एंगल पे क्या दे रखा है, tan b दे रखा है क्या, हाँ, तो इस बार tan b इज इक्वल टू, जैसे ही उसने √3 बोला तो आप √3 की वैल्यू tan के फॉर्म में लिख दोगे पहले तो, कि tan b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और फिर वापस वही एंगल से एंगल कंपेयर करके सीधे बोल दोगे b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये a और b एंगल की वैल्यू यूज कर लो, जो चीज फाइंड करनी है उसमें, या इसी पैटर्न पे फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, थीटा की वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करो यूजिंग द टेबल एंड देन फ्रॉम दैट वैल्यू फाइंड द एक्सप्रेशन।
सर 1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट के और रूट 2 ठीक है सही आंसर That's all over the अरे सुनो सुनो 2 का रूट 2 into रूट 2 सकते रूट 2 into रूट 2 into रूट 8 होगा सिर्फ 4 होगा रूट 2 into रूट 2 ठीक है ये 2 का ये और ये करके ये से ये कैंसिल हो गया तो फिर 2 आ गया 2 into रूट 2 अब ये फिर तो सर रूट 2 into 2 2 रूट 2 हाँ मैं कंफ्यूज हो गया बता रहा हूं